अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मेरा टॉपिक है वो स्वीट कॉर्न के बारे में है। सर्दियों में स्वीट कॉर्न का इस्तेमाल यानी भुट्टे का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वैसे तो हम पूरे साल ही स्वीट कॉर्न इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सर्दियों में हम चिकन कॉर्न सूप में इसको डालते हैं। इसके अलावा जो है वो सैलेड मुख्तलिफ बनाते हैं, उसमें कॉर्न का इस्तेमाल करते हैं। घर में लेकर आते हैं और उसको भून के और मसाला लगा के खाते हैं। तो घर में लगाए हुए अगर आप कॉर्न खाएं तो उसका मज़ा ही और है, और स्पेशली जब आपने ख़ुद लगाए हों। तो मैंने इससे पिछले कई सालों से मैं कॉर्न लगा रही हूँ। बेशक बहुत ज़्यादा तो कॉर्न नहीं लगा पाती, लेकिन कॉर्न का जो प्लांट होता है वो देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। मतलब आपके गार्डन में जो आपका छोटा सा गार्डन हमारा बनता है, उसमें बहुत ही प्यारा लगता है। बहुत ऊंचे ऊंचे हो जाते हैं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी तो मैं तो जून जुलाई तक अपने गार्डन में से कॉर्न के जो पौधे हैं वो नहीं उखाड़े। कॉर्न तो ज़्यादा अच्छे नहीं आए, इसलिए कि वो गर्मियों में आगे हो गई थी, गर्मियाँ आ गई थी, लेकिन वो लगे हुए बहुत खूबसूरत लगते थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज आपको कॉर्न के बारे में कुछ मालूमात दी जाए। वैसे तो कॉर्न 3 तरह के होते हैं, लेकिन हम लोग जो खाते हैं घर में वो स्वीट कॉर्न जो कहलाते हैं और बहुत मीठे से होते हैं। इसके अलावा 2 और तरह के भी कॉर्न होते हैं। तो कॉर्न आज मैंने सोचा कि मैं कॉर्न को ज़मीन पर लगाने जा रही थी, तो उस वक्त मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ ही शेयर की जाए और मैं उसको लगाऊं। मैंने कॉर्न के कई पौधे लगाए हुए हैं। ये तो आप देखिए छोटे छोटे प्लांटर्स जो मैंने बनाए थे इसमें लगाए हुए हैं। कुछ प्लांटर्स में मैंने और सारे सीड्स लगाए हैं। जैसे जैसे वो निकलते ग्रो करते जाएंगे तो मैं आपको दिखाती जाऊँगी। इसके अलावा भी मैंने कई जगह गमलों के अंदर सीड्स लगा दिए थे और उसमें भी बहुत सारे कॉर्न निकल आए। तो अब मैं सब एक के बाद एक करके ज़मीन पर ट्रांसफ़र करूँगी। तो चलें आज हम इसको ट्रांसफ़र करते हैं और आप देखें कि इस पॉट से कितनी आसानी से हम ज़मीन में ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने क्यारी तैयार कर ली है। पिछले साल तो मैंने यहाँ पर 1-2 चीज़ें लगाई थी, लेकिन इस साल मैंने अभी इसकी सफाई की। बहुत सारी जड़ें थी, वो सफाई कर ली हैं। तो मैं इसमें 4 प्लांट ही लगाऊंगी इस जगह पे, इसलिए कि आगे जो है मैंने सोचा है मैं वहाँ पर कोई और पौधा लगा लूँ। तो सिर्फ 4 यहाँ पर लगाऊंगी, बाकी मैं कहीं और लगाऊंगी। देखिए मैं यहाँ पर ये इसको कितनी आसानी से हम उस पॉट से इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये मैंने इसकी जगह बना दी है, खोद दिया है मैंने इसको। अभी देखिए ये मेरा प्लांटर है, इसके नीचे से जड़ें भी निकल आएंगी। अब हम सिर्फ ये करेंगे, इसको ऐसे ओपन करेंगे। ये देखिए ये निकल आया प्लांट इतनी आसानी से। अब आप इसके अंदर रख दीजिए इसको और ऊपर से ऐसे करके मिट्टी डाल दीजिए। जस्ट ये करना है आपने। बिल्कुल इसी तरह एक और लगाते हैं हम। देखिए मैंने सब इसमें से निकाल दी थी, लेकिन फिर भी इसमें से यहाँ कहीं ना कहीं से पत्थर आ जाते हैं। ये देखिए ये दूसरा मेरा है। इसको मैं कुछ नहीं करती, इसको मैं सिर्फ यहाँ से ओपन कर देती हूँ। इसको मैंने ऐसे लगाया और ये लगा दिया। इतना आसानी से इस पॉट से हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जड़ें भी नहीं टूटती हैं और आपका ये पौधा इसमें लग गया। अब तीसरा लगाते हैं। फासला रखेंगे हम इसके अंदर, बहुत करीब नहीं, इसलिए कि काफ़ी ऊंचे जाते हैं तो आपस में टकराए ना इनकी जड़ें। थोड़ा फासला रखते हैं। देखा आपने कितनी आसानी से ये मैंने लगा दिए। अब मैं इसको पानी डाल दूँगी
और फिर मैं आपको इसकी अपडेट भी देती रहूँगी। और जो मैंने एक और जगह थोड़ा आगे पोर्शन छोड़ा है, वहाँ मैंने पम्पकिन लगाने का सोचा हुआ है, इसलिए कि वो प्लांट भी मैंने ग्रो कर लिया है। और अब इंशाल्लाह ट्राई करते हैं, पहली बार तो नहीं, दूसरी बार लगाऊंगी। पहली बार तो ख़राब हो गए पम्पकिन्स, हमारी जो पेट्स थे उन्होंने तोड़ दिए सारे। कुछ जंगली और भी आ गए थे, उन्होंने लड़ाइयाँ की तो वो टूट गए। लेकिन अब दोबारा मैंने पम्पकिन्स के प्लांट लगा लिए हैं और वो लगाऊंगी तो आपको बताऊंगी पम्पकिन के बारे में कि पम्पकिन्स हम किस तरह अपने घर में ग्रो कर सकते हैं। तो अब आप देखें कितनी आसानी से मैंने लगा लिया इस प्लांटर में। आप भी ऐसे कीजिए और अपने घर में लगाइए इस कॉर्न। और कुछ दिनों में आप देखिएगा ये बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। थोड़े दिनों में ये बहुत ऊँचे हो जाएंगे और हमारे घर में। और इसमें आप और कंपोस्ट डाल दीजिएगा और गोबर की खाद डाल दीजिएगा। अब मैं इसके सराउंडिंग में और डालूँगी, इसको बहुत रिच सॉइल की ज़रूरत होती है। तो इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।